नमस्कार, गढ़वाल न्यूज नेटवर्क में अभी मैं हूं नरेंद्र नगर ब्लॉक के कफोल गांव वार्ड 17 क्षेत्र पंचायत सीट में। और यहां पर नरेंद्र नगर ब्लॉक की सबसे हॉट और चर्चित सीट ये मानी जाती है, क्योंकि इसी सीट से तय होता है कि किसको ब्लॉक प्रमुख बनना है। कफोल गांव की ये, क्योंकि जो दोनों प्रतिद्वंदी हैं वो समान सीट से इस मैदान में हैं। अभी मेरे साथ है कल्पना पवार जी, जो कि इसी सीट से क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं। नमस्कार कल्पना जी। नमस्कार। पहले तो धन्यवाद अदा करना चाहूंगी गढ़वाल न्यूज नेटवर्क का कि इन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, और मेरी सम्मानित जनता कफोल गांव वार्ड नंबर 17 की सारी जनता को तहे दिल से शुक्रिया और नमस्कार। इतनी मात्र शक्ति सभी लोग यहाँ पर आपके समर्थन में जा रहे हैं चुनाव प्रचार में, तो सबसे पहले ये बताएं कैसे चल रहा है आपका चुनाव प्रचार? अभी देखिए, इतनी मात्र शक्ति आप देख रहे हैं ना, चुनाव का नतीजा जो भी हो, पहले तो हम जीत रहे हैं, हम ये हैं, ठीक है। और इतनी मात्र शक्ति को देख के इतना हौसला मिला है मुझे, इतना हौसला मिला है कि मैं बता नहीं सकती। मतलब एक जोश आता है ना मात्र शक्ति को देख के वो। और वैसे भी ये महिला सीट है, तो महिलाओं का जोर शोर तो आप देख ही रहे हैं जी। बहुत सुंदर। मैं देखता हूँ कि जहाँ पर महिला सीट होती है वहां पर सामान्यतः क्या होता है कि जो पति जो उनका होता है वो हमेशा आगे आता है और महिला पीछे पीछे चलती है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपके साथ पूरी मातृशक्ति है और आप एकदम से बल्कि पति जी तो आपके सबसे पीछे है और सबसे आगे देखिए आप है। तो आपके अंदर ये हौसला और ये कहाँ से है, और इस सीट में आप कैसे कैसे तैयारियां कर रही हैं? जहाँ तक पहले आप कह रहे कि मातृ शक्ति आगे, हमारी जो ग्राम सभा है कोटी, पहले तो यहाँ की सारी जितनी भी महिलाएं हैं ये हमेशा आगे रही हैं, चाहे वो किसी भी कार्य उसमें हो, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, सांस्कृतिक कार्य हो या कृषि से रिलेटेड हो, हमेशा आगे रही हैं। फिर गाँव में आई मेरी शादी हुई तो मैंने भी देखा जब यहाँ की लेडीज भी जागरूक है तो मुझे भी इनके साथ हाथ से हाथ मिला के चलना है। और हौसले की बात है तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मेरे जो ससुर जी हैं वो रिटायर्ड सूबेदार हैं, तो एक आर्मी वालों का बैकग्राउंड रहता है कि उनको बोलना है, अपनी बात रखनी है, तो वहां से मुझे ये हौसला मिला। और जहां तक पति जी की बात है तो वो काफी कम बोलते हैं, बोलने में मैं ही हूँ और मैं ही बोलती हूँ, वो काफी कम बोलते हैं। ऐसी नेत्री की जरूरत समाज में चाहिए। अभी जो कफोल गांव सीट है यहाँ पर जो आपके चुनावी प्रतिद्वंदी है वो ब्लॉक प्रमुख की धर्मपत्नी है, श्री राजेंद्र भंडारी जी की धर्मपत्नी है आशा भंडारी जी। तो क्या आप इस चुनाव में जिस तरह क्या देखते हैं इस चुनाव में कि किस तरह का ये जो चुनावी माहौल रहेगा, किस तरह का रहेगा? पहले तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ ये कोई बड़ा राजनीतिक चुनाव नहीं है, ये जनता का चुनाव है और जनता के लिए प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। जहाँ तक धन बल की बात है, पद की बात है, होगा उनके पास धन भी, बल भी, पद भी, लेकिन जनता जनार्दन के आगे कोई बड़ा नहीं है। सबसे बड़ी कौन है? जनता। तो जनता से बड़ा कोई बल नहीं, धन नहीं, कुछ नहीं। जनता जिसको चाहे राजा बना दे, जिसको चाहे रानी बना दे, है ना। बहुत सुंदर। अगर यहाँ पर अभी हम उनसे भी चाहेंगे, क्या पता बात करेंगे अगर वो बुलाएंगे हमें, लेकिन अगर जो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आपके साथ काफी मात्र शक्ति है, मैं इनसे भी थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि आप जो उनका समर्थन कर रहे हैं तो क्या आपने क्वालिटी उनमें देखी और क्या क्षेत्र में जाकर आप संदेश दे रहे हैं? धन्यवाद भाई जी। हमने देखी, इसमें टैलेंट लड़की है, लिखी पढ़ी है, होनहार है, जहाँ भी बोलते हैं आ जाती है, हमारे गांव में उपस्थित रहते हैं हर वक्त। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी बहन कल्पना पवार ब्लॉक प्रमुख का दावेदार बने। बहुत सुंदर। ब्लॉक प्रमुख की दावेदार इस सीट को, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर दो प्रतिद्वंदी आपस में महिला सीट है और दोनों आपस में अभी कफोल वार्ड नंबर 17 से चुनाव लड़ रहे हैं और जो भी यहाँ से जीतेगा वो जरूर ब्लॉक प्रमुख की दावेदारी करेगा। इसलिए यह सीट बहुत ही चर्चित और हॉट मानी जाती है। तो मैं अन्य लोग भी यहाँ पर मौजूद है, कुछ बुजुर्ग लोग भी मौजूद है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या क्या क्षेत्र में जाकर लोग बोल रहे हैं कि क्या क्या लग रहा है आपको चुनाव में? प्रणाम भाई साहब। अभी तक तो कल से आज तक ठीक ही लग रहा है, जब तक हम उम्मीद है हमारी कल्पना बहुत जीतेगी और प्रमुख बनेगी ब्लॉक की। चलो बहुत सुंदर। अच्छा आप भी बताइए कि आप किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और क्या कल्पना पवार जी में आपने देखा कि इनको चुनाव लड़ना चाहिए? पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ गढ़वाल न्यूज का, धन्यवाद करती हूँ। सॉरी मैंने थोड़ा वो बोल दिया, लेकिन जो हमारा मुद्दा है, मेन मुद्दा हमारा विकास है,
हम विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम कोई वो क्या बोलते हैं उसके लिए कोई नेतागिरी या कुछ भी हो ऐसे कुछ नहीं है। हमारा जो निर्णय है, हमारा जो मकसद है वो विकास है। और हमारी जो महिला प्रमुख के दावेदार हैं वो इसलिए उठी है सिर्फ विकास, हमें सिर्फ विकास चाहिए और कुछ नहीं। विकास जो है, ये जो हमारी देवरानी है वो हर चीज में आगे है, उनकी भूमिका हर चीज में आगे रही है हमेशा। मैंने देखा बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रही है। एक टैलेंट है उनके, वो ब्लॉग भी बनाती हैं तो उनमें पूरे गढ़वाल को मतलब पूरे क्षेत्र को लेकर हाँ जी पूरे अच्छी तरह से बोलती हैं वो। और हम चाहते हैं कि पढ़ी लिखी नारी है, शिक्षक नारी एक उनमें टैलेंट है। इस बार जो हमारा मुद्दा है वो कल्पना पंवार को प्रमुख बनाने का है, ये हम दावा रखते हैं। इस बार हम उन्हें प्रमुख बना के ही छोड़ेंगे। अच्छा, जैसे बीडीसी में हमारे एक क्षेत्र पंचायत पुराने मिले थे, तो बीडीसी की मीटिंग से आ रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा था, यही सवाल मैं आपसे भी पूछता हूं कि बीडीसी जो होता है, तो बीडीसी क्या होता है, क्या बीडीसी का कार्य होता है और बीडीसी मेंबर आखिर होता क्या है? देखिए, बीडीसी जो मेंबर होता है ना, वो ब्लॉक सरकार ने एक ऐसी वो बनाई है कि जो ब्लॉक की जितनी भी योजनाएं वो बीडीसी के द्वारा जनता तक पहुंचाई जाएंगी। ठीक है, अब देखिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा इतनी योजनाएं ब्लॉक में आती हैं, वो जनता तक पहुंचती हैं? मेरे को तो लगता है नहीं पहुंचती हैं। बहुत सारी योजनाएं जो नहीं पहुंचती हैं। तो जो बीडीसी मेंबर होता है उसका काम क्या होता है? यही काम होता है कि ब्लॉक के द्वारा जितनी योजनाएं संचालित की जाएंगी वो गांव के प्रत्येक व्यक्ति नहीं, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए, ये होना चाहिए। ये है मकसद हमारा। बीडीसी हमारे ब्लॉक का एक सदन होता है, ये आप जानते हैं कि बीडीसी की ये फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ जी, बीडीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। बहुत सुंदर। एक हमारे पुराने कोई क्षेत्र पंचायत सदस्य थे और वो बीडीसी की मीटिंग से आ रहे थे, तो हमने उनसे पूछा था, तो पहले तो वो बीडीसी नहीं बोल रहे थे, बीटीसी बोल रहे थे कि मैं बीटीसी की मीटिंग से आ रहा हूँ। तो मैंने कहा कि बीडीसी होता है और ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होता है। बहुत सुंदर, आपको ये पता था, इसके लिए जोरदार तालियां तो बजनी चाहिए। बहुत सुंदर। और कुछ लोग, अन्य लोग भी यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी मौजूद है। नमस्कार चाचा जी। नमस्ते। नमस्ते। तो अभी यहाँ पर मातृ शक्ति तो बहुत है, लेकिन मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको चुनाव में कि कौन सा प्रत्याशी सही है या कौन से प्रत्याशी को किन किन मुद्दों पे काम करना चाहिए? सर्वप्रथम मैं गढ़वाल न्यूज चैनल का हमारी ग्राम सभा कोटी में आने का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई है, अभिनंदन है आपका। और आपने मुझे जो प्रश्न पूछा है कि ये किन किन मुद्दों पे जो है विकास करेंगे, मैं सर्वप्रथम अपनी ग्राम सभा कोटी कफोल गांव न्याय पंचायत के समस्त सम्मानित जनता, कफोल गांव, चिड़ियाली, पाली, काकड़ा सारी, भंडार गांव की समस्त जनता की ओर से जो कल्पना पंवार को जो सहयोग और दिया जा रहा है वो एक बड़ा हर्ष का विषय है। एक महिला प्रतिनिधि होने के नाते इस क्षेत्र पंचायत में दो कैंडिडेट हैं, एक आशा भंडारी और एक कल्पना पंवार। इन दोनों के बीच में जनता का जो आशीर्वाद मिलेगा उसका आगे प्रतिफल इस क्षेत्र के विकास के लिए होगा। मैं समस्त जनता की ओर से, जो कफोल गांव की जो क्षेत्र पंचायत की जो जनता है, उनसे हाथ जोड़कर एक व्यक्तिगत, एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते निवेदन करूंगा कि वो ऐसे कैंडिडेट के चुने। मैं व्यक्तिगत नहीं कह सकता हूं कि जो विकास की कड़ी से प्रत्येक आदमी को लाभान्वित करे। सरकार के द्वारा जितने भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो इस गांव में आज तक हमेशा ही गांव उपेक्षित रहा है। रहा भी होगा तो उनका कुछ स्पष्ट जो है कोई वो नहीं लगा है कि भाई कहाँ क्या दिया गया है। मैं अपील करूंगा समस्त जनता से, जो मेरी जो क्षेत्र पंचायत कफोल गांव की समस्त जनता है, एक व्यक्तिगत मैं अपना गांव नहीं लूंगा, लेकिन समस्त जनता से यही निवेदन है कि वो एक सुयोग्य प्रतिनिधि यहाँ पे जो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है कल्पना पंवार को विजय बनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नेता का काम ही यही होता है कि जितनी भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको धरातल में क्रियान्वित करना। हमारे साथ और भी बुजुर्ग मौजूद है, मैं उनसे बात करना चाहिए। नमस्कार साहब। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम? अमराव सिंह पंवार, ग्राम कोटी का निवासी हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और कल्पना हमारी बहू है। अच्छा, हाँ, आपके गांव से प्रत्याशी कल्पना पंवार जी लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
जनता को? बस जनता पूरे हमारे जो 17 वार्ड है हमारा कपूर गाँव का, उनसे सबसे मेरे निवेदन है कि सुयोग्य जो कैंडिडेट है वो उठे हुए हैं, कल्पना पवार, और इनके पूर्व में जो विधायक साहब हैं अपने ब्लॉक प्रमुख श्री भंडारी जी, उनकी धर्मपत्नी आशा देवी जी, वो भी उठी हुई है। और जनता से मेरी ये अपील है कि बहुत गहराई से सोच करके समझ करके अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपना विकास के लिए, पूरे गांव के विकास के लिए सोच समझ के जो है सही कैंडिडेट को आप चुने और किसी के बहकाव में ना आए और किसी लालच में ना आए, और लालच देख करके फिर तुम्हारा विकास जो है ना वो खत्म हो जाएगा, विकास नहीं होगा। बहुत सुंदर। एक बार फिर से चलते हैं कल्पना जी के पास कि आपने जो एक कदम उठाया बड़ी सोच समझकर ही उठाया होगा, और जो आपके साथ मातृशक्ति भी जुड़ी है, काफी संख्या में जुड़ी है, तो सबसे पहले हम मंगल कामनाएं देते हैं आपको कि आप इस चुनाव में विजयी हो। और क्या एक बार लास्ट में क्या कहना चाहेंगे जनता को आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे? पहले तो कपोल गांव वार्ड 17 जितनी भी जनता है मेरी, सबको मेरा सादर प्रणाम। अभी हम आपसे विनती ही कर सकते हैं क्योंकि मैं पहली बार लड़ रही हूँ, तो मैंने अभी तक कुछ कार्य किया नहीं है, आपने मुझे देखा नहीं है। एक बार मुझे मौका दीजिए, जब तक आप परखेंगे नहीं आप कैसे मुझे पहचानेंगे कि मैं काम कर सकती हूँ कि नहीं। और प्रत्याशी हैं उनको आप परख चुके हैं, तो एक बार मुझे भी मौका दीजिए, हम मौका ही मांगने आए हैं। और जहाँ तक बात है, देखिए शिक्षित आजकल सब होते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि कोई अनपढ़ है या नहीं है, लेकिन मुद्दा विकास का मुद्दा हम यहाँ पे लेके आए, समाज सेवा और विकास, दो मुद्दे हमारे कि हमारे क्षेत्र में इतनी परेशानियां हैं। मैं सच बताऊं, मैं आजकल जब से क्षेत्र में घूम रही हूँ, जगह जगह मैं लोगों के पास जा रही हूँ, इतनी समस्याएं हैं। मुझे मैं एक कैंडिडेट साइड में रखती हूँ अपने आप को, एक व्यक्तिगत तौर पे मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत बुरा हाल है भाई, मैं सच बता रही हूँ। लोग ना, कुछ लोग तो सच में रो रहे थे कि हम इतने चक्कर काट चुके हैं तब भी जाके कुछ नहीं हुआ, चिट्ठियां लिख लिख के थक गए तब भी कुछ नहीं हुआ। तो थोड़ा कहीं ना कहीं शर्म भी आती है कि यार हम इतना शिक्षित हो के हमारा क्या फायदा अगर हम किसी का वो काम नहीं कर पा। पर्सनली हम किसी काम नहीं कर रहे हैं, हमारा काम है ब्लॉक की योजनाओं को यहाँ पे लाना। हम अपना पर्सनली कोई पैसा नहीं लगा रहे, हमें वहां की योजना यहाँ तक लानी, यही हमारा काम है। इसीलिए जनता हमें चुनती है, तो मैं इसीलिए उठी हूँ आप लोगों की सेवा के लिए। और जितनी ब्लॉक में जितनी योजना आएंगी, चाहे केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, उनको गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की, अंतिम मतलब चाहे उसका घर कहीं भी हो, उस व्यक्ति तक पहुंचाने की। तो आप लोग मुझे सेवा का एक बार मौका जरूर दे, परखे। मुझे सिर्फ 5 साल चाहिए, 5 साल के बाद मैं आपके पास, मतलब पहले तो मैं पूरे 5 साल आपके बीच में रहूंगी, क्योंकि ज्यादातर लोगों की शिकायत ये रहती है प्रतिनिधि चुन के जाता है 5 साल तक दिखता ही नहीं है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं 5 साल आपके बीच में घूमती रहूं, क्योंकि आपकी समस्याएं सुननी है तो घूमनी पड़ेगा मुझे आपके बीच में। फिर उसके बाद आप मुझे 5 साल दीजिए, उसके बाद मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि मैंने क्या काम किए हैं। बहुत सुंदर। कल्पना नाम समझ के कोई कल्पना मत करना, ये कल्पना नहीं बल्कि फायर है। और बहुत सुंदर, यहाँ पर उनके द्वारा जितनी भी हमारे व्यूअर्स तक ये बात पहुंची होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपको मंगल कामनाएं देते हैं। बहुत सुंदर, देखते रहिए गढ़वाल न्यूज नेटवर्क।